नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों। इस कालखंड में पाठ एक प्रातः काल जो कि आपकी कक्षा दूसरी की भाषा भारती पाठ पुस्तक में दिया गया है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। साथ में प्रातः काल का जो चित्र इस पाठ्य पुस्तक में दिया गया है, यह चित्र साइड में प्रदर्शित भी हो रहा है। इस प्रातः काल के चित्र से हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जानने को मिलेगा। इस पर हम चर्चा करेंगे, बातचीत करेंगे, और यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को देखते हुए आपको उत्तर भी देना है और ये जांच करना है कि आप कितना सही उत्तर दे पा रहे हैं। ठीक है। साथ ही जो प्रश्न क्रमांक 4 पर अभ्यास दिया गया है, जैसा कि आप चित्र में अभ्यास को भी देख पा रहे हैं, इस अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर भी हम हल करेंगे। ठीक है। तो आइए प्रारंभ करते हैं बच्चों। तो देखिएगा, इस चित्र की जब हम बात करते हैं यहाँ पर, तो आप चित्र को देखिएगा। इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। ठीक है। जैसा कि मेरे पास एक पाठ्य पुस्तक है, ठीक है, मैं यहाँ पर चित्र देख रहा हूँ और आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं। तो इस चित्र में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको बताना है। ठीक है। आप निरीक्षण करें और बताएं, और आसानी से आप बता सकते हैं क्योंकि ये चित्र हमारे जाने पहचाने चित्र हैं। ठीक है। अब देखिएगा, आपने निश्चित तौर से अभी तक पहचान भी लिया होगा और नाम भी बता दिया होगा। इस चित्र में आप देखेंगे तो माँ झाड़ू लगा रही है ना। तो माँ का चित्र है यहाँ पर। एक लड़की का चित्र है, और लड़की कहाँ पर है? लड़की है मुर्गा के पास में। एक लड़का है जो कि क्या कर रहा है? स्नान कर रहा है, नहा रहा है। ठीक है। और आगे देखिएगा, इधर ऊपर साइड में तो एक महिला पानी भरकर जा रही है। ठीक है। और यहाँ देखिए, एक पेड़ के ऊपर एक चिड़िया है, उसके अंडे हैं, और चिड़िया अपने घोंसले में क्या कर रही है? चहक रही है। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ एक पक्षी बैठा हुआ है। ठीक। और कुछ महिलाएं पानी भर रही हैं। आप देखेंगे यहाँ पर तो एक व्यक्ति सामान अपनी साइकिल पर लाद कर ले जा रहा है ना। और ऊपर देखेंगे तो एक बस आपको दिखाई देगी, मोटर गाड़ी, है ना। और एक व्यक्ति अपने वाहन पर कुछ सामान लाद कर ले जा रहा है। आप थोड़ा नीचे देखेंगे तो आपको यहाँ पर बैलों के चित्र दिखाई देंगे। ठीक है। 2 बैल और एक किसान। तो किसान खेत पर जाता हुआ आपको दिखाई देगा। तो ये आपने चित्र देख लिया, समझ गए कि ये चित्र आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है। अब ये बताइए, यदि इस चित्र में आप अगर रहते तो इस समय क्या करते? ये जो चित्र दिखाई दे रहा है, यदि यहाँ पर यदि आप रहते तो फिर आपको क्या करना होता, या आप उस समय क्या कर रहे होते? आपके कई तरह के जवाब हो सकते हैं। ठीक है। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं स्नान कर रहा होता, मैं मंजन कर रहा होता, ऐसा भी बोल सकते हैं। या आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस समय सैर करने गया होता, सुबह की ठंडी ठंडी ताजी हवा लेने गया होता, ऐसा भी आप कह सकते हैं। ठीक है। इस चित्र में आपको यह भी बताना है कि महिला क्या कर रही है। निश्चित तौर से आपने बता दिया होगा कि महिला झाड़ू लगा रही है, सफाई कर रही है। और कुछ महिलाएं कुएं पर क्या कर रही हैं? तो कुछ महिलाएं कुएं पर पानी भर रही हैं। ठीक है। और जो सामान लाद कर ले जा रहा है साइकिल के ऊपर, देखिए वो एक दूध वाला है। तो दूध वाला कहाँ जाएगा? तो दूध वाला जाएगा घर घर और दूध देगा। ठीक है। अच्छा, ये बताना है कि किसान बैलों को लेकर कहाँ जा रहा होगा? तो निश्चित तौर से आपका उत्तर होगा किसान बैलों को लेकर खेत जा रहा होगा, है ना। अब आपको इस चित्र में यह भी बताना है कि जैसे झाड़ू है, बैल है, तो झाड़ू का संबंध किससे होगा? क्या किसान से होगा, क्या लड़के से होगा, या महिला से होगा? तो निश्चित तौर से आप बता सकते हैं कि झाड़ू का संबंध महिला से होगा, क्योंकि महिला झाड़ू लगा रही है। इसी तरह से बैल यहाँ दिखाए गए हैं, तो बैल का संबंध किससे होगा? क्या लड़की से होगा, क्या मुर्गा से होगा, ठीक है, क्या दूध वाला से होगा? तो नहीं, बैलों का संबंध किसान से होगा, है ना। तो इस तरह से आप बता सकते हैं। और देखिएगा, इस चित्र में बहुत सारी बातें अभिव्यक्त की गई हैं। ठीक है। अभी जो अभ्यास है हमारा, उस अभ्यास में भी आपको जानने को मिलेगा। ठीक है।
तो चित्र में आपने देखा ये बहुत सारी जानकारी, आप अच्छी तरह से निरीक्षण कीजिए और देख लीजिए चित्र को, फिर हम अभ्यास को हल करते हैं। अब पेज जो है अर्थात पृष्ठ क्रमांक 4 है, इस पर अभ्यास दिया गया है और आप पुनः इस अभ्यास को देख रहे हैं। ठीक है, इस अभ्यास में यह कहा गया है कि चित्र देखकर बताइए। अब आपने चित्र का भली भांति निरीक्षण किया है, ठीक है, और इस चित्र को देखकर बताना है। इस चित्र को देखकर क्या बताना है? प्रश्न क्रमांक 1 यानी पहला प्रश्न यह है कि यह चित्र किस समय का है, आपने यह कैसे जाना? यह चित्र किस समय का है, आपने यह कैसे जाना? ठीक है, प्रश्न आपने सुन लिया और यहाँ पर जो प्रदर्शित हो रहा है प्रश्न, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। यदि आपको पढ़ना आता तो आप पढ़ सकते हैं, या हमने तो बता ही दिया है। तो आपको बताना है कि यह चित्र किस समय का है। तो भाई आप चित्र को फिर से देख लें, ठीक है, यहाँ पर प्रदर्शित हो रहा है, ठीक। तो यह चित्र निश्चित तौर से आप बता सकते हैं कि यह चित्र प्रातः काल का, सवेरे का है। प्रातः काल को हम क्या क्या कहते हैं? सवेरा भी कहते हैं, सुबह भी कहते हैं, भोर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस तरह प्रातः काल को अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर चित्र को जब हम देखेंगे तो जैसा कि प्रश्न में कहा गया है कि यह चित्र किस समय का है, तो बच्चों आप लोग आसानी से बता सकते हैं कि यह चित्र प्रातः काल का है, ठीक है। देखो यहाँ पर उत्तर भी लिखा हुआ आपके सामने आ गया, ठीक। अब देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2। प्रश्न क्रमांक 2 में पूछा गया है कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है। चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है? तो बच्चों हमने पहले ही चर्चा कर ली कि चित्र में क्या क्या दिखाई दे रहा है, तो इस प्रश्न का उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। चित्र में हमें, अब नीचे की तरफ हम देखेंगे तो लड़की, मुर्गा, लड़का, महिला, बैल, किसान, दूध वाला, महिलाएं, चिड़िया, सूरज, पेड़ दिखाई दे रहे हैं। तो जो जो भी चित्र में हमको दिखाई दे रहा है, ठीक है, उसके बारे में हम इस प्रश्न के उत्तर में लिखेंगे। देखिएगा इसको आपको लिखना भी है, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ आपके सामने प्रदर्शित हो रहा है। आप अपने नोटबुक में सही उत्तर लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है घर, विद्यालय और अपने आसपास की सफाई क्यों रखनी चाहिए? प्रश्न एक बार फिर से, घर, विद्यालय और अपने आसपास की सफाई क्यों रखनी चाहिए? बच्चों यहाँ जो चित्र है, इस चित्र में आप देख रहे हैं कि जो महिला है वो घर की सफाई कर रही है ना। लड़का नहा रहा है अर्थात शरीर की सफाई कर रहा है, ठीक है। तो हमें अपने घर, आसपास और विद्यालय की सफाई क्यों रखनी चाहिए? तो निश्चित तौर से आपका उत्तर यही होगा कि स्वच्छ रहने से बीमारियां नहीं होती हैं। देखिए गंदगी जो होती है तो गंदगी में मक्खी, मच्छर, तरह तरह के रोगाणु, कीटाणु फैलते हैं, ठीक है। तो यदि हम साफ सफाई कर लेते हैं, चाहे वो हमारा घर हो, हमारा मोहल्ला हो, या हमारा परिवेश हो, हमारा विद्यालय हो, यदि हम उसकी साफ सफाई कर लेते हैं तो फिर ये मक्खी, मच्छर और अन्य जो बीमारी पैदा करने वाले कीटाणु हैं वो पैदा नहीं होती हैं, जिससे कि कोई किसी प्रकार की बीमारी नहीं होती है। तो बीमारियों से बचने के लिए स्वच्छता बहुत जरूरी है। तो इसका उत्तर क्या होगा कि घर, विद्यालय और अपने आसपास की सफाई रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि सफाई रखने से व्यक्ति बीमार नहीं होते हैं, हम रोग मुक्त रहते हैं। ऐसा उत्तर हम लिख सकते हैं, जैसा कि यहाँ उत्तर प्रदर्शित किया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? हमें रोज नहाना और मंजन क्यों करना चाहिए? तो विद्यार्थियों आप जानते हैं, जैसा कि हमने पहले ही प्रश्न में आपको बता दिया, इसके पूर्व के प्रश्न में बता दिया आपको इसका उत्तर कि हमें रोज क्यों नहाना चाहिए। हमें अपने शरीर की सफाई के लिए नहाना चाहिए और मंजन करना चाहिए। मंजन प्रतिदिन करने से हमारे दांत, मसूड़े साफ रहते हैं, हमारी जीभ साफ रहती है। यदि हम मंजन नहीं करते हैं तो हमारे मुंह से बदबू आने लगती है, ठीक है। इसलिए हमें प्रतिदिन मंजन करना चाहिए। नहाने से हमारे शरीर का मैल दूर हो जाता है। तो ऐसा करने से क्या है, हम रोग मुक्त रहते हैं,
ठीक है, और हमें अच्छा भी लगता है। यदि हम नहाएंगे नहीं तो हमें अच्छा लगेगा क्या? बिल्कुल नहीं लगेगा। ठीक है, तो हमें अच्छा भी लगे और हम स्वस्थ भी रहें, रोग मुक्त भी रहें, इसके लिए हमको नहाना चाहिए और मंजन करना चाहिए। अब इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर ये होगा कि हमें रोज नहाना और मंजन इसलिए करना चाहिए ताकि हमारे शरीर की सफाई रहे और हम रोग मुक्त रहे और हमें अच्छा लगे। ठीक है, ऐसा आपका उत्तर होगा। अगला जो प्रश्न है आगे देखिएगा, अगर आप चित्र में होते तो इस समय क्या कर रहे होते? बच्चों, जब हमने आपको चित्र के बारे में बताया था उस समय ही हमने बता दिया था कि यदि आप इस चित्र में रहते तो क्या करते। आप ये भी कह सकते हैं कि मैं इस चित्र में होता तो नहा रहा होता, यदि मैं इस चित्र में होता तो सैर करने जा रहा होता, यदि इस चित्र में मैं होता तो मंजन कर रहा होता। इस प्रकार के आपके उत्तर हो सकते हैं, आप कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसका यहाँ पर जो उत्तर है हम बता रहे हैं आपको, तो यह उत्तर क्या होगा कि यदि मैं इस चित्र में होता तो इस समय सैर करने जा रहा होता। ठीक है, तो ये उत्तर होगा। तो ये हमने कुछ प्रश्नों के उत्तर इन चित्र के माध्यम से हल करके बताए। अब आगे देखिएगा प्रश्न क्रमांक 2, चित्र देखकर पशु पक्षियों और वाहनों के नाम लिखिए। तो बच्चों, आप लोगों को प्रश्न क्रमांक 2 में चित्र देखकर, जैसा कि यहाँ पर चित्र प्रदर्शित हो रहा है, ठीक है, इस चित्र में कौन कौन से पशु पक्षी आपको दिखाई दे रहे हैं उनके नाम और कौन कौन से वाहन दिखाई दे रहे हैं उनके नाम यहाँ पर आपको लिखना है। पशु पक्षियों के नाम के लिए देखिएगा यहाँ पर एक डक अर्थात बतख का चित्र दिया हुआ है, तो इस बतख के चित्र के अंदर ही आपको लिखना है। और यहाँ पर एक वाहन का चित्र बना हुआ है और इस चित्र के अंदर ही आपको वाहनों के नाम लिखना है। चलिए हम एक बार चित्र का पुनः निरीक्षण करते हैं। तो आप देखिएगा यहाँ पर कौन कौन से पशु पक्षी दिखाई दे रहे हैं। तो देखिएगा ये जो पेड़ के ऊपर एक चिड़िया बैठी हुई है तो हम इसको क्या लिखेंगे? चिड़िया। ठीक है, दूसरे में देखिएगा ये जो बाजू में बैठा हुआ है एक कौवा है, ये कौवा ही वहां पर बैठा हुआ है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कौवा। फिर आगे देखिएगा पशुओं में यहाँ पर मुर्गा नीचे दिखाई दे रहा है तो यहाँ लिखिएगा मुर्गा। फिर आप देखो इधर तो ये बैल दिखाई दे रहे हैं तो आप लिखेंगे बैल। तो यहाँ पर हमको 4 जानवर दिखाई दे रहे हैं, चिड़िया, कौवा, मुर्गा और बैल। अब वाहनों की बारी आती है, तो वाहनों में आप देखेंगे तो यहाँ पर बस दिखाई दे रही है, साइकिल दिखाई दे रही है। ठीक है, ये 2 वाहन यहाँ पर दिखाए गए हैं, तो आप क्या लिखेंगे? बस और साइकिल। ठीक है, इसके पश्चात देखिएगा उधर आगे तो यहाँ पर एक मोटर बाइक दिखाई गई है, मोटर बाइक ही है। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसको मोटर बाइक। तो 3 वाहनों के नाम आप लिख लीजिए। ठीक है, तो इस तरह देखिएगा ये हमारा जो पाठ है इसका अभ्यास यहाँ पर कंप्लीट होता है। और आगे देखिएगा जैसा कि यहाँ चित्र प्रदर्शित हो रहा है, वर्णमाला यहाँ पर दी गई है। ठीक है बच्चों, तो वर्णमाला जैसा कि हमने कक्षा पहले में पढ़ा है, अ से लगा करके अह तक ये स्वर हैं। ठीक है, और देखिएगा स्वरों की हम बात करें तो केवल 11 स्वर हैं। कहाँ तक स्वर हैं? अ से लगा करके औ तक स्वर हैं और अम और अह ये अयोग वाह हैं। ठीक है, इसमें अम को हम अनुस्वार कहते हैं और अह को विसर्ग कहते हैं। इसके पश्चात आप देखेंगे क से लगा करके स्र तक ये सभी व्यंजन हैं। तो इस तरह से ये कुल 52 जो वर्ण है हमारी हिंदी वर्णमाला में, उनको आपको अच्छी तरह से पढ़ लेना है। इसके पश्चात आप अगले प्रश्न अर्थात प्रश्न क्रमांक 6 पर देखेंगे। जैसा कि यहाँ प्रश्न पर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, मात्रा लगती कौन कहाँ, मात्रा लगती कौन कहाँ। तो यहाँ देखिएगा मात्राएं बनी हुई हैं, चित्र में आप देख पा रहे हैं। ठीक है, यहाँ नीचे आप देखेंगे हमारे दाहिनी ओर आ की मात्रा, बड़ी की मात्रा, ओ की मात्रा, औ की मात्रा और अ, ये जो है ये मात्राएं हैं। ऊपर आप देखेंगे तो ए की मात्रा, आई की मात्रा और अम जो अनुस्वार है उसकी बिंदी, और इधर आप देखेंगे छोटी ई की मात्रा और नीचे देखेंगे तो छोटा ऊ की मात्रा, बड़ा ऊ की मात्रा, फिर री की मात्रा है। तो ये मात्राएं नीचे भी दर्शाई गई हैं। ठीक है, बताई गई हैं। हम अगले कालखंड में या कोई अन्य कालखंड में आपको मात्राएं कैसे लगाई जाती हैं
इसके बारे में बताएंगे। अगले प्रश्न पर आप देखिएगा 12 खड़ी। तो 12 खड़ी में आप देखेंगे अ से लगा के अह तक, ये को मिला के औ तक स्वर और अनुस्वार और विसर्ग यहाँ दिए गए हैं। इसके पश्चात क ख ग घ च छ से लगा करके पन्ना पलटाइए आप पीछे, तो आप देखेंगे यहाँ पर ज्या तक 12 कड़ी लिखी हुई है। तो बच्चों हमको 12 खड़ी भी आना चाहिए। आप अभ्यास करिएगा, अगले कालखंड में इसके बारे में अवश्य आपको बताएंगे। आशा करते हैं यह जानकारी, यह वीडियो आपको काफी उपयोगी लगा होगा। मिलेंगे अगले कालखंड में, तब तक के लिए जय हिंद।